आपकी घड़ी है। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी की बात से प्रभावित होकर गमछा बदलना चाहता है? आप लोगों की जिंदगी सबसे अच्छी है। मतलब आप लोगों ने जीते जी मोक्ष पा लिया है। ना सवाल पूछना है, सफेद रंग लेना है। अब ये देखिए क्या शुरू हो गया। दिखाइए, उधर दिखाइए। आप बुला रहे हैं उनको? हाँ, अच्छा ठीक है, एक एक बयान दोनों तरफ से लेते हैं कि क्यों आप उनको अपनी तरफ बुला रहे हैं। जल्दी से, ये आखिरी वाला हिस्सा है। क्यों बुला रहे हो भाई उनको? हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार आपका, भारत आपका परिवार है। आप भी हमारे साथ, ये पृथ्वी आपका परिवार। दूर रहने से कुछ होने वाला थोड़ी है। साथ आइए, मिलकर भारत को महान बनाते हैं। और जो इतिहास में हुआ है, आईना सबको दिखाते हैं कि जो औरंगजेब ने किया है और जो अन्य मुसलमान आक्रांताओं ने किया, सच तो सामने आएगा। हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भाई इधर से, आप लोग उनको क्यों बुला रहे हैं? मैम, ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये लोग सावरकर, बुला क्यों रहे थे? बता रहा हूँ, ये लोग जो है सावरकर से ताल्लुक रखते हैं। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था तब ये उनको माफीनामे लिख रहे थे। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम गांधी के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था। आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तो आपको इस पक्ष में आ जाना चाहिए। आप में से कोई है यहाँ पर जो कुछ बोलना चाहता है? मैम, जैसा कि आपने कहा कि हम बहुत ही मोक्ष प्राप्ति वाले लोग हैं। चेहरा देखो ना अपना, लाट पर चमक है। अरे मैम, वो बचपन से ही है। मैम, एक आज का युवा किसी एक पक्ष के हिसाब से नहीं देख सकता। आज हमें इतिहास को भी देखना पड़ेगा और आज हमें अपने डेवलपमेंट पर भी बात करनी पड़ेगी। आज का युवा सिर्फ और सिर्फ ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि आप सिर्फ इतिहास की बात करते हैं। अगर इतिहास पर बात नहीं करनी आपको, तो बचपन से अकबर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं आप? उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? और अगर सिर्फ आपको इतिहास पे ही बात करनी है, तो आज आप सिर्फ कॉलेज जाके नौकरी की बात क्यों करते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ इतिहास की बात ही करते रहे, अपनी जिंदगी उसी में बिता दें। गमछा उठा के ला रहा है तुम्हें पहनाने को। तो आज का युवा जो सच में अपने देश की बात करना चाहता है, वो किसी एक पक्ष में कभी नहीं हो सकता। सत्य के बात पर चलने वाला इंसान होना चाहिए आज का युवा। गमछा नहीं बदलना है किसी को? किसी को गमछा नहीं बदलना है? हाँ, फाइनल? क्या हटा रहे हो गमछा? आप लोग को बदलना है किसी को? नहीं, बात सबकी हो गई है। अब मुझे लगता है जजेस की बारी है। आपको बताना है कि कौन सी टीम जीतती हुई नजर आ रही है, कौन सी टीम ने अपनी बात ज्यादा अच्छी बोली और कौन आपकी नजर में बेस्ट वक्ता रहा। जय हिंद। जी जनाब। सुप्रिया जी में और गौरव जी में टाई है, और बाकी मैं चाहूंगा प्रभु जी आपके विद्वतापूर्ण वक्तव्य आपके भी मिलने चाहिए। तो इन्होंने तो भाई टाई घोषित कर दिया है। गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत में तालियां बजाइए। सुप्रिया जी और गौरव जी टाई है, कम से कम विक्रम सिंह साहब की नजर में। इतिहास और भूत में बहुत हल्का सा फर्क है। हमको लगता है कि हम सब में भूत लटक गया है। गांव में ना उसके लिए ओझा गुनी होते थे, भूत उतार देते थे। आप लोगों का भी भूत उतरना चाहिए। वर्तमान में भी नहीं है, भविष्य में तो जब कहाँ जाएंगे। पर डिबेट मजेदार रहा। परफॉर्मेंस के लिए मैं गौरव जी को 10 नंबर देता हूँ। 10 नंबर? हाँ। भाई गौरव भाटिया को 10 नंबर मिल रहे हैं। और किसको? और सब्सटेंस के लिए मैं सुप्रिया जी को 7 नंबर देता हूँ। सब्सटेंस के लिए 7 नंबर सुप्रिया श्रीनेत को। तालियां बजाइए भाई। मुझे पता है आज गौरव जी बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छी नींद सोएंगे। प्रभु चावला जी। मैं यहाँ मत पत्रकार के रूप में बैठा हूँ। मेरे लिए होती है खबर इम्पोर्टेंट, कि इन वक्ताओं ने क्या नई खबर दी है, क्या नए विचार रखे। मेरे को लगता है उसके अंदर इन सबको 0 मिलना चाहिए। परंतु अगर ये बात ये है कि प्रभु जी ये ठीक नहीं है, लेकिन ये क्या मतलब? मैं हेडलाइन की दृष्टि से देख रहा हूँ। अगर कॉम्पिटिटिव ये था कि कौन इम्प्रेस कर सकता है अपनी पार्टी को लॉयल्टी के माध्यम से, तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मैं फिर भाटिया जी को दूंगा। भाई गौरव भाटिया जी आज सबके फेवरेट और वक्ता हो रहे हैं। तालियों के साथ गौरव भाटिया के लिए। तीनों ने उनको घोषित किया। सुप्रिया जी को विक्रम सिंह साहब ने टाई दिया है। परफॉर्मेंस, हम कोई ड्रामा करने तो आए नहीं थे कि यहाँ पे ड्रामा होगा। परफॉर्मेंस जो है, मुझे लगता है तथ्यों के आधार पर डिबेट होना चाहिए। तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि आप देश को खुदाई कराना चाहते हैं। हमारे तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। निश्चय और जो निर्णय है वो आप लोगों को करना है। अब ये मौका है जब आपको जजेस को सिर्फ थैंक्स कहना है। सबने अपने अपनी बात कह दी है, वो टाइम निकल चुका है। कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन किसकी दलीलें सबसे ज्यादा अच्छी लगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, हम रहे ना रहें, ये देश रहना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए। और
जो बात मैंने उस मंच से कही, पार्टी की तरफ से अपने दिल से कही, जो हमारे विचार थे, अंत करूंगा एक बात कह के, यहाँ कोई जीत और हार नहीं हुई है। लोकतंत्र में दो विचारधारा होती है, आपस में टकराती हैं, अमृत निकलता है, अमृत देश के हिस्से में आता है। इसी मंचा से हमने ये चर्चा करी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तालियों के साथ आप सभी का बहुत अभिनंदन। अब आप लोगों के लिए जल्दी से वोट करने की बारी है, तो आप QR कोड को स्कैन करके वोट कर सकते हैं। कितने लोग ये मानते हैं, जो मोशन है वो एक बार फिर से आपको बता दें, गड़े मुर्दे उखाड़कर आज के मुद्दों को दफन किया जा रहा है। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप देखिए, एक टीम हाँ कहने वाले हैं, नहीं कहने वाले और कह नहीं सकते वाले। पारा बहुत तेजी से इधर से उधर जा रहा है, लेकिन हाँ कहने वाले अभी भी बहुतायत हैं, सबसे ज्यादा हैं। 76, 75 दिल धड़क रही है। 30 सेकंड बचे हुए हैं, 30 सेकंड बचे हुए हैं। 30 सेकंड में आप सबके वोट्स आ जाएं, जिसके बाद नंबर साफ हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ करके आज के मुद्दों को दफन किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद जो ऑडियंस है उसकी बात हम सामने रख रहे हैं, और ये हाँ जो 80-90 पर था वो अब 60 पर पहुंच गया है, और नहीं कहने वाले 30% हैं। आखिरी के 5 सेकंड बचे हैं। आज के सवाल पर ये रही आपकी राय।